नमस्कार सभी साथियों को, मैं अनिल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अनिल राहुल सर में। आप सभी का स्वागत है और आज से हम डिस्कस करेंगे कंपटीशन के सिलेबस को बहुत ही आसानी से और बहुत धीरे से और बहुत बेसिक के साथ। ऐसा इतना बेसिक जैसे कि यानी आपको, मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले इतना बेसिक कभी आपको मिला नहीं होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ, मैं तैयारी करता हूँ उसकी, तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को कौन से बेसिक को समझने में दिक्कत हो रही है। तो हम बिल्कुल बेसिक से अपने आप में यानी कंपटीशन के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और कंपटीशन के सिलेबस में हम इंग्लिश डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे। जिसमें आज जो हमारा पहला चैप्टर है, ठीक है, हम बेसिक के बारे में ही बात करेंगे। और बेसिक में जो पहला आज हमारा चैप्टर है, हम पहले सीखेंगे सेंटेंसेस के बारे में। ऐसा क्यों सर, सेंटेंसेस के बारे में क्यों सीखेंगे? अरे भाई, सेंटेंस बनाना जब तक नहीं आएगा, जब तक सेंटेंस बनाना हमें नहीं आएगा तब तक हम उसमें क्या कर सकते हैं? न तो हम नाउन देख सकते हैं, न तो प्रोनाउन देख सकते हैं। और जो अपने आप में कंपटीशन के सिलेबस की बात करूँ तो कंपटीशन में जितने भी सवाल अपने आप में पूछे जाते हैं वो अपने आप में पार्ट ऑफ स्पीच बेस्ड पूछे जाते हैं या वोकैबुलरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सारी चीज़ों की हम यहाँ से कहने का तो क्लास लेना स्टार्ट करेंगे और ये जो क्लासेस होंगी वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में सारी क्लासें आपको मिलती रहेंगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा सेंटेंस। अब सेंटेंस डिस्कस करने से पहले हमें यह समझना है कि सेंटेंस होता क्या है। तो मैं बता देता हूं कि सेंटेंस अपने आप में ऐसा मीडियम, ऐसा संसाधन होता है जिससे हम अपने ओपिनियन, अपने थॉट, अपने विचारों को दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं बेटा? शेयर कर सकते हैं। जब किसी दूसरे के साथ हम अपने विचार शेयर करते हैं तो वहां हमें किसकी जरूरत पड़ती है? सेंटेंस की जरूरत पड़ती है। अगर हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना चाहें तो सेंटेंस को अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें तो इसकी डेफिनेशन जो होगी वो होगी group of words which makes a complete sense is called sentence. ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। ये इसकी अपने आप में क्या हो गई? डेफिनेशन हो गई कि यानी सेंटेंस अपने आप में शब्दों का ऐसा समूह होता है, ऐसा ग्रुप होता है जिसका अपने आप में कोई कंप्लीट सेंस होता है। जिसका अपने आप में क्या होता है? कोई कंप्लीट सेंस होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिख लिया, और एक एग्जांपल हमने लिखा राधा वॉट ए कार, ठीक है। ये हमने एक सेंटेंस लिख दिया। अब आप समझ पाओ तो इसमें आपको समझ में आया कि हमने एक वर्ड यहाँ पर लिखा है, एक वर्ड यहाँ पर लिखा है और एक वर्ड यहाँ पर लिखा है। हमने यानी मोर देन वन वर्ड लिखे और इनमें हमारी क्या, ये हमारी क्या बेटा? वर्ब है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस का अपने आप पे एक मीनिंग है कि कोई भी जो राधा, उसने एक गाड़ी खरीदी यानी कार खरीदी, तो एक्चुअली में इस बात को हम क्या कह रहे हैं? सेंटेंस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सेंटेंस। अब एक बात मैं आपको यहाँ से और समझाना चाहता हूँ कि मान लो हम किसी भी सेंटेंस को लिखें, अगर हम किसी भी सेंटेंस को लिखें तो हर सेंटेंस के अपने आप में 2 पार्ट्स होते हैं। हर सेंटेंस के अपने आप में कितने पार्ट होते हैं बेटा? 2 पार्ट्स होते हैं। ये वाली बात हमें समझ के चलनी है। 2 पार्ट्स होते हैं जिसमें से एक पार्ट का नाम बेटा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है और दूसरे पार्ट का नाम क्या होता है बेटा? प्रेडिकेट होता है। दूसरे पार्ट का नाम क्या होता है मेरे दोस्त, मेरे साथी? क्या होता है? प्रेडिकेट। ये वाली बात आपको बेसिक से बेटा समझ लेनी है, प्रेडिकेट। अब समस्या इस बात की सर सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, सब्जेक्ट अपने आप में टॉपिक होता है भाई। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट क्या होता है? टॉपिक, ठीक है। जिस टॉपिक पर हम तुम बात करते हैं वो हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, टॉपिक। ये वाली बात ध्यान रखना है, ठीक है। और समझना चाहो तो ऐसे कह सकते हैं, सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक अबाउट इन ए सेंटेंस। सब्जेक्ट सेंटेंस में बेटा वो होता है जिसके बारे में हम कुछ बोलते हैं, बताते हैं, कहते हैं। सीधी सीधी बात यह है कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ बोलना, कुछ बताया, कुछ कहा जाता, वो हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। प्रेडिकेट क्या होता है? तो प्रेडिकेट वो होता है व्हाट इज टोल्ड अबाउट
व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट, जो कुछ यानी सब्जेक्ट के बारे में बोला बताया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। इस हिसाब से अगर ये देखा जाए, तो इस सेंटेंस में अगर आप ध्यान से देखें तो इस सेंटेंस में जो राधा है वो हमारा क्या है, टॉपिक है, राधा है। यानी ये जो राधा लिखा है ये हमारा क्या है, टॉपिक है। तो यानी ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। अरे भाई है ना। और ये वाले जो शब्द हमने लिखे हैं ये अपने आप में किसके बारे में बता रहे हैं, सर राधा के बारे में बता रहे हैं सारी। वोट कार यानी गाड़ी खरीदी, कार खरीदी, भाई किसने खरीदी, कहेंगे सर राधा ने खरीदी। तो ये वाली बात हमारी क्या है, प्रेडिकेट। ये वाली बात हमारी क्या है बेटा, प्रेडिकेट है। अब एक बात आपको और ध्यान से सुननी है। वो वाली बात क्या है, वो वाली बात ये है कि प्रेडिकेट में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा पर जो पार्ट होता है वो हमारा वर्ब होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो पार्ट होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है बेटा, वर्ब होता है। यानी वर्ब के बिना हम कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी प्रेडिकेट फ्रेम नहीं कर सकते हैं। वर्ब के बिना कोई प्रेडिकेट बेटा नहीं बन सकता। अगर वर्ब के बिना कोई प्रेडिकेट नहीं बनेगा तो अपने आप में सेंटेंस भी नहीं बनेगा। अगर वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी है। ऑब्जेक्ट हमारा कहने का मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये वाली बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब आगे देखें, इससे आगे ऐसा लगता है कि मुझे सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो मिले कभी भी, ठीक है, मैं यहाँ से अपलोड कर दूंगा। और जब भी बेटा ये वीडियो मिले और आपको समझ में आए तो दूसरे बच्चों तक शेयर करें, ताकि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जुड़ सके और उनकी हेल्प कर सकें। तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अभी जो हमारा स्टार्टिंग कहने का मतलब है ये, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो अपने आप में टंगे बहुत ज़्यादा फंबल कर जाती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, ठीक है, हमें अभी थोड़ा यानी पढ़ाने का कहने का मतलब मौका मिल रहा है, ठीक है, जितनी भी हमारे पास व्यवस्था है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी सही करूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं। मैंने एक बात लिखी, जैसे वही सेंटेंस में लिख दिया, राहुल वॉट ए कार, लेकिन इसी सेंटेंस को हमने इस तरीके से लिख दिया, राहुल एंड श्याम, राहुल एंड श्याम बॉट ए कार। ये वाला सेंटेंस लिख दिया, ठीक। एक सेंटेंस हमने और लिख दिया, राहुल वॉट राहुल वेंट टू आगरा एंड बॉट ए कार, एंड बॉट ए कार। एक सेंटेंस हमने ये लिख दिया। हम 3 सेंटेंस लिख दिए हैं। इन सेंटेंसों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये राहुल हमारा सेंटेंस का क्या होगा, सब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट। ये हमारा क्या प्रेडिकेट है, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखो तो ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट है, और ये दोनों हमारे क्या है बेटा, सब्जेक्ट हैं। और इनको हमने क्या कर रखा है, इस एंड से कनेक्ट कर रखा है। एंड हमारा क्या है, कंजंक्शन है। यानी ये हमारा क्या, सब्जेक्ट 1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट 2 हो गया। तो आप यहाँ से समझ पाओगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में ये जो प्रेडिकेट हमने लिखा है, ये जो प्रेडिकेट लिखा है, यानी इसके लिए हमने 2 सब्जेक्ट अपने आप में लिख रखे हैं। अरे भाई है ना, 2 सब्जेक्ट लिख रखे हैं, ठीक है। तो यानी ये जो प्रेडिकेट है वो अपने आप में इन दोनों सब्जेक्ट के लिए कॉमन हो गया, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो राहुल है और जो श्याम है, इन दोनों लोगों ने मिलकर एक गाड़ी खरीद ली, कार खरीद ली। इसका मतलब ये हुआ। तो मैं यहाँ से ये बताना चाहता हूँ कि अब ये दोनों ही कहने का जुड़कर यानी सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, तो इस बात को हम कंपाउंड सब्जेक्ट कह पाएंगे। क्या कहेंगे, इस बात को कंपाउंड सब्जेक्ट कहेंगे। लेकिन इस बात को कहेंगे तो क्या कहेंगे, इस बात को कहेंगे हम सिंपल सब्जेक्ट। इस बात को हम क्या कहेंगे बेटा, सिंपल सब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा कि ये हमने क्या लिखा है, राहुल लिखा है, ठीक है। अब अपने आप में वेंट टू आगरा एक प्रेडिकेट हो गया, वेंट टू आगरा एक प्रेडिकेट हो गया, और बॉट अ कार अपने आप में दूसरा प्रेडिकेट हो गया। दूसरा जो अपने आप में क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। अब एंड कंजंक्शन हमने जोड़ रखा है।
अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अपने आप में यहाँ पर हमने 2 प्रेडिकेट लिख दिए, तो यानी इस दोनों प्रेडिकेट का सब्जेक्ट कौन है? राहुल। तो राहुल अपने आप में कहने का मतलब कॉमन सब्जेक्ट हो गया इन दोनों प्रेडिकेटों के लिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अपने आप में एक ही प्रेडिकेट हो, एक से ज़्यादा प्रेडिकेट भी हो सकते हैं सेंटेंस में, और एक से ज़्यादा सब्जेक्ट भी हो सकते हैं सेंटेंस में, और ऑब्जेक्ट भी अपने आप में एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, उन बातों को हम क्या कह पाएंगे सर? कंपाउंड कह पाएंगे। क्या कह पाएंगे? कंपाउंड। तो एक्चुअली में ये वाली जो बात है ये हमारी क्या लग गई? ये हमारी कंपाउंड प्रेडिकेट है। ये जो बात है वो हमारी क्या है कि सर ये हमारी जो बात है वो कंपाउंड प्रेडिकेट। ये वाली बात हमारी क्या है कि सर ये वाली बात हमारी कंपाउंड प्रेडिकेट है। ठीक, आगे देखते हैं। समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, कंपाउंड क्या है, सिंपल क्या है, ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ये सारी बातें हमारे साथियों को सभी को समझ में आ रही होंगी। आगे देखते हैं। आगे अगर हम देखें, ठीक है, आगे अगर हम देखें तो आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। अब मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, वही पुराना वाला सेंटेंस जिससे आप अपने आप को रिलेट कर पाओ। वॉट ए कार एंड सोल्ड इट, ठीक है। और एक सेंटेंस में लिख दिया राहुल बॉट ए कार एंड ही सोल्ड इट। ये वाली बात आपको ध्यान से समझनी है, दोनों बातें, ठीक है। अब देखो समझ में आएगा। ये हमारा क्या हो गया कि सर सब्जेक्ट हो गया। अब आप ध्यान से देखो तो एक प्रेडिकेट हमारा ये हो गया, एक प्रेडिकेट हमारा ये हो गया, और एक प्रेडिकेट ये हमारा हो गया, क्योंकि प्रेडिकेट का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो क्या होता है बेटा? वर्ब होता है। और एंड हमारा क्या हो गया? कंजंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये वाला प्रेडिकेट और ये वाला प्रेडिकेट, यानी इन दोनों प्रेडिकेटों के लिए हमने एक कॉमन सब्जेक्ट लिख दिया है, ठीक है। और ये जो प्रेडिकेट हो गया बेटा वो हमारा हो गया कंपाउंड प्रेडिकेट। क्या हो गया कि सर ये हमारा बन गया कंपाउंड प्रेडिकेट। लेकिन ऐसा हमेशा थोड़ी हो सकता है कि अगर इसके बाद हम थोड़े से चेंजेस कर दे तो, जैसे कि इस वाले सेंटेंस में आए, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया बेटा? सब्जेक्ट, और ये हमारा क्या है? प्रेडिकेट। ये हमारा क्या है? प्रेडिकेट, और इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट कौन है? राहुल, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा क्या है? प्रेडिकेट, ठीक है। और इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट कौन है? ही। ये हमारा यानी यहाँ पर प्रेडिकेट भी है और यानी इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट भी है, लेकिन यहाँ पर हमने एक ही कॉमन सब्जेक्ट लिख रखा है, ये हमारा कंजंक्शन, और यहाँ पर हमने एक ही यानी कहने का सब्जेक्ट लिख रखा है। तो यानी तो अपने आप में ये दोनों अपने आप में क्या है? कंपाउंड प्रेडिकेट हैं। ये दोनों अपने आप में क्या है? कंपाउंड प्रेडिकेट है हमारे साथ ही, ठीक। लेकिन अगर इनकी बात करें हम तो ये अपने आप में जो दोनों हैं ये कंपाउंड प्रेडिकेट नहीं, यहाँ पर ये अपने आप में क्या है? कंपाउंड सेंटेंस है। ये अपने आप में क्या है? कंपाउंड सेंटेंस। सर ये क्या बात हुई? ये तो अपने आप में परिवर्तन हो गया। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है कि अपने आप में क्या हो गया? चेंज हो गया, ठीक है। अब इस बात को समझने के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर ये हमने क्या लिख रखा है? कंपाउंड सेंटेंस, जबकि वहाँ पर अपने आप में क्या था? कंपाउंड प्रेडिकेट था, ठीक है। इस बात को समझने के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको अभी समझाता हूँ, ये क्लियर करता हूँ, ठीक। आप आराम से वीडियो को पॉज करके देखें, बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बेटा। देखो मैंने सेंटेंस लिखा, अपना मैंने सेंटेंस लिखा, राहुल डांस्ड, मार्कर चेंज कर लेता हूँ, राहुल डांस्ड ऑन द स्टेज एंड ही गॉट ए गिफ्ट। कोई भी राहुल था, उसने स्टेज पर डांस किया और उसने अपने आप में एक पुरस्कार को प्राप्त किया। यहाँ भी वही चीज़ है, ठीक है। सेम चीज़ हमने लिख रखी है कि यानी ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। ये हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया,
ठीक है, यानी इससे हमने किससे, इस एंड कंजंक्शन से क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। तो ये अपने आप में कंपाउंड सेंटेंस हो गया। क्या हो गया, कंपाउंड सेंटेंस। अब एक बात ध्यान से सुनिए, जो आपको बताई जाए वो बात यह है कि किसी भी सेंटेंस की अगर हम बात करें, ठीक है, किसी भी सेंटेंस की अगर हम बात करें वहाँ पर यानी किसी भी कंजंक्शन से कनेक्ट करके अगर हम एक से ज़्यादा सेंटेंस लिख दें तो उस बात को क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लॉज। ठीक है, अगर न समझ में आ रहा हो तो क्लॉज की डेफिनेशन यहाँ से देखें। क्लॉज क्या होता है, क्लॉजेस आर such statements as have on subject and predicate ये वाली बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि क्लॉजेज अपने आप में ऐसी स्टेटमेंट होती है, ठीक है, क्लॉजेज अपने आप में ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। स्टेटमेंट का मतलब सेंटेंस होता है, क्लॉजेज अपने आप में ऐसे सेंटेंस होते हैं, ऐसी स्टेटमेंट होती है जिनका अपना सब्जेक्ट होता है और अपना प्रेडिकेट होता है। ठीक है, सेंटेंस में कभी भी अपने आप में एक से ज्यादा कंजंक्शन हम अपने आप में किसी भी कंजंक्शन से यानी एक से ज्यादा सेंटेंस किसी भी कंजंक्शन से जोड़ के लिखते हैं तो एक्चुअली वहां पर अपने आप को उस बात को क्या कह देते हैं, क्लॉज कह देते हैं। क्या कह देते हैं, क्लॉज। अब ये वाली बात आप समझ पाएंगे तो यहाँ से आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई कि ये क्लॉज हो गई अपने आप में। बिल्कुल सही बात। एक सेंटेंस ये हमारा लिखा है सर और एक सेंटेंस हमारा ये लिखा है तो यानी एक क्लॉज ये हमारी हो गई सर। अरे भाई है ना, तो एक्चुअली में यहाँ पर हमने अपने आप में क्या लिखा है, सेंटेंस के दो पार्ट लिख दिए। कितने पार्ट लिख दिए, जिसमें से एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक क्लॉज ये हो गई और एक क्लॉज अपने आप में ये हो गई। और मैंने किससे कनेक्ट कर रखा है, एंड से। किससे कनेक्ट कर रखा है, एंड से। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि सर अगर हम सेंटेंस की बात करें तो ऐसा नहीं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। ठीक है, सेंटेंस को अपने आप में क्लॉजेज भी फ्रेम कर सकती हैं, किसकी सहायता से, हम क्लॉजेज भी सेंटेंस में अपने आप में आ सकती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि छोटा मोटा अपने आप में पढ़ लिया तो फिर तो दिक्कत होगी ना, फिर तो समस्याएं होना अपने आप में क्या हो जाएगी बेटा, स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्लॉजेज आपको समझ में आएगा, अभी पहले तो सब डेफिनेशन से ही क्लियर हो गया होगा। मैं यहाँ से आपको बताता हूँ कि क्लॉजेज के अपने आप में सब टाइप क्या हैं, क्लॉजेज कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, काइंड्स ऑफ क्लॉजेज, यानी क्लॉजेज के प्रकार। क्लॉजेज तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया। क्लॉज ऐसी स्टेटमेंट है सर जिनका अपना सब्जेक्ट अपना प्रेडिकेट होता है। सेंटेंस में जब कंजंक्शन की सहायता से हम कहने को तो एक से ज्यादा सेंटेंस लिख देते तो अपने आप में क्या होते हैं बेटा, वो अपने आप में क्लॉजेज होते हैं। क्या होते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है क्या कि जब हम कंजंक्शन की सहायता से कुछ यानी कोई सेंटेंस अपने आप में कहने का जोड़ते नहीं, कनेक्ट नहीं करते हैं तो एक्चुअली वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस रहता है, उसे हम क्लॉज नहीं कहते। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो क्लॉजेज की अगर हम बात करें, क्लॉजेज के काइंड क्या होते हैं, तो क्लॉजेज के काइंड की अगर हम बात करें बेटा, ठीक है, तो ये वाली बात ध्यान रखना है कि अगर हम क्लॉजेज को एक बड़े पैमाने पर कैटेगराइज करें यानी ब्रॉडली अगर हम कैटेगराइज करें तो क्लॉजेज अपने आप में दो प्रकार की, वैसे बहुत प्रकार की होती हैं, अलग अलग टाइप आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, उसकी आप टेंशन न लें। ठीक है, लेकिन बड़े पैमाने पर अगर हम कहने का तो कैटेगराइज करें, ठीक है, तो दो ही प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, सारी बताई जाएंगी जितने भी प्रकार की होती हैं, मैंने कहा बहुत प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक से मल्टीपल अपने आप में काइंड्स हैं क्लॉजेज के। ठीक है, तो वो सारी बातें आपको बताई जाएंगी। ब्रॉडली पैमाने पर कैटेगराइज कर दो ही प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी सर, नंबर एक जिसे हम कहते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज। क्या कहते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ये वाली बात ध्यान रखनी है। और नंबर जिस बात को कहते हैं वो हमारी क्या होती है, कोऑर्डिनेट क्लॉज। नंबर दो हमारी क्या है, कोऑर्डिनेट क्लॉज। सर अपने आप में ये क्या होती हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती हैं। ठीक है, तो अगर इन्हें पहचानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, अगर इन्हें पहचानना है तो सर हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा, इनको पहचानने के लिए तो बेटा इन्हें पहचानने के लिए छोटा सा काम करना है। क्या करना है, छोटा सा काम करना है, और वो काम ये है, हमें समझने हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। क्या समझने पड़ेंगे, टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन के प्रकार बेटा समझने पड़ेंगे। अगर ये वाली बात आपको समझ में आ गई, कंजंक्शन के प्रकार वाली बात आपको समझ में आ गई तो आपको कोई भी दिक्कत
नहीं होगी क्लॉजेस को पहचानने में। ठीक, तो कंजंक्शन की अगर हम बात करते हैं, कंजंक्शन भी बेटा दो ही टाइप के होते हैं। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना है, यानी ब्रॉडली कैटेगराइज इनका भी कर देता हूँ। दो ही प्रकार के होते हैं, एक अपने आप में कौन से होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, एक अपने आप में होते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, और एक अपने आप में होते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। एक अपने आप में कौन से होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये वाली बात ध्यान रखनी है। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को हम एक निमोनिक्स द्वारा याद रख सकते हैं, जिसे हम फैन वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं, फैन वॉइस। फैन वॉइस के अलावा जितने भी कंजंक्शन होंगे वो अपने आप में कौन से होंगे, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होंगे। इस फैन वॉइस का मतलब समझ लेंगे बेटा, यानी इस एफ का मतलब क्या होता है, फॉर ए का मतलब क्या होता है, एंड एन का मतलब क्या होता है, नॉर बी का मतलब क्या होता है, बट ओ का मतलब क्या होता है, और बाई का मतलब क्या होता है, येट और एस का मतलब क्या होता है। सो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यानी इसके अलावा जितने भी अपने आप में कंजंक्शन होंगे वो अपने आप में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होंगे। कोई भी कंजंक्शन वो अपने आप में क्या होगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा। ये वाली बात ध्यान रखनी है। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ आपको, इफ है, अनलेस है, अनटिल है, बिकॉज है, एज है, सिंस है, ऑल्दो, दो, etc एसेट्रा। बहुत सारे कंजंक्शन होते हैं। अब यहाँ से ध्यान रखने वाली बात यह है, ध्यान रखने वाली बात यह है, कौन सी बात है कि सर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। सर जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं वो अपने आप में कोऑर्डिनेट क्लॉज को फ्रेम करते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज को फ्रेम करते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की सहायता से हम कोऑर्डिनेट क्लॉज बना देंगे और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन सबऑर्डिनेट क्लॉज फ्रेम करेंगे। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन अपने आप में क्या करेंगे सर, सबऑर्डिनेट क्लॉज फ्रेम कर देंगे। ठीक है बेटा, ये वाली बात है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा अब तो। ठीक है, जैसे मैं सेंटेंस लिख देता हूँ और मैं आपको यहाँ से आइडेंटिफाई करना सिखाता हूँ क्लॉजेस को। आपको आइडेंटिफाई करना आएगा अभी क्लॉजेस को। ठीक है, सारी बातें अभी क्लॉजेस में क्लियर हो जाएंगी। मैंने एक सेंटेंस जैसे अभी लिखा था हमने, राहुल, चलो नाम चेंज कर देता हूँ, आपको ऐसा लगेगा राहुल बार बार ले लेते हैं। चलो नाम मैंने चेंज कर दिया, मोहन, मोहन हाँ, went to Agra and he bought a car, bought a car। एक सेंटेंस हमने लिख दिया। ठीक है, और एक सेंटेंस हमने लिख दिया, मोहन, मोहन decided that he would win the मैच। दो सेंटेंस हमने लिख दिए हैं। ठीक है, इन दोनों सेंटेंसों को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी दोनों सेंटेंसों में। ठीक है, वो बात क्या है देखें बेटा, बोर्ड छोटा है, स्पेस कम है, इसलिए थोड़ी कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये वाली बात ध्यान से देखें तो ये मोहन हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया बेटा। ये यानी हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट, यानी इस मोहन के लिए हमने लिख दिया। ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया सर, प्रेडिकेट। क्या होगा, प्रेडिकेट, यानी इसका मतलब ये हुआ कि सर एक क्लॉज ये हो गई, एक क्लॉज ये हो गई, कंजंक्शन की सहायता से हमने जोड़ रखी है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखें तो यानी एक सब्जेक्ट ये हमारा हो गया, ये डिसाइडेड हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट, क्योंकि प्रेडिकेट में अपने आपने देखा होगा कि वर्ब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। फिर से वही बात सर, एक अपने आप में सब्जेक्ट प्रेडिकेट ये हो गया, तो एक क्लॉज ये हो गई और एक क्लॉज ये हो गई। अब ये ध्यान से देखो तो समझ में आएगा, यहाँ पर कंजंक्शन हमने एंड लिखा है और यहाँ पर कंजंक्शन हमने क्या लिखा है, दैट लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी एक क्लॉज जो ये है एंड है, अपने आप में क्या होगा, फैन वॉइस होगा, फैन वॉइस होगा तो कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट अपने आप में होगा तो कौन सी क्लॉज होगी कि सर ये हमारी जो क्लॉज है वो अपने आप में क्या बन पाएगी,
कोऑर्डिनेट क्लॉज, ये हमारी अपने आप में क्या बन पाएगी, कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। और ये वाली जो क्लॉज है, ठीक है, यानी ये वाली जो क्लॉज है यहाँ से बेटा यहाँ तक आप ध्यान से देखेंगे, ये वाली जो क्लॉज है, ये वाली क्लॉज हमारी बन पाएगी सब ऑर्डिनेट क्लॉज। क्या बन पाएगी सर, ये हमारी क्लॉज क्या बन पाएगी, सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। फिर ये क्या रह गया सर, ये समस्या है, ये अपने आप में जो क्लॉज है इसे हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी अपने आप में क्लॉज बची, कोई भी क्लॉज अपने आप में, यानी कोई भी क्लॉज जो अपने आप में बिना कंजंक्शन के लिखी जाती है, किसके बेटा, बिना कंजंक्शन के लिखी जाती है, वो हमेशा ही प्रिंसिपल क्लॉज होती है। कौन सी क्लॉज होती है, ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज होती है। तो यानी इसे हम क्या पाएंगे, प्रिंसिपल क्लॉज। क्या आप कह पाएंगे बेटा, प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। प्रिंसिपल ना कहना चाहो तो इसके अपने आप में अलग अलग नेम हम दे सकते हैं। एक नेम और उसे इसे दे दिया हमने, इसे मेन क्लॉज भी कह सकते हैं, कह सकते हैं मेन क्लॉज, ठीक है। और एक नाम और होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। एक ऐसी क्लॉज जो अपने मीनिंग के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होती है, वो होती है अपने आप में क्या बेटा, प्रिंसिपल क्लॉज। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। और फिर से मैं कहता हूँ, अगर ये वीडियोस आपके पास तक पहुँचे और अगर आपका बेनिफिट हो तो इन वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें। और जिस बच्चे के पास भी पहुँचे ये वीडियो, तो वो एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में छोड़ दे, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें पढ़ाने के लिए और ज़्यादा क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, हमें कंटेंट ढूंढने के लिए मोटिवेट करेगा। तो हमें आपके कमेंट की ज़रूरत है, ताकि हमें पता लग जाए कि हमारा पढ़ाया हुआ जो कंटेंट है वो बच्चों को फ़ायदा कर रहा है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट ही करूँगा अभी तो, ठीक है, और बाद में भी रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि आप हैं तो हम होंगे, अगर आप नहीं होगे तो शायद हम कभी नहीं होंगे, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें ये वीडियोज़। थैंक्स एवरीबॉडी।